यदि आप झारखंड जेटेट मेन यानी झारखंड 26,000 शिक्षक सहायक आचार्य पदों पर भर्ती की तैयारी करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि जेटेट मेन यानी 26,000 शिक्षक पदों की भर्ती परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था, जिसके बाद जेएसएससी की तरफ से 2 दिन पहले ही नोटिस रिलीज़ की गई है, जिसमें ये बताया गया है और जल्द ही आप लोग को 1-2 दिन के अंदर लिंक भी एक्टिवेट देखने को मिलेगा, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड के स्थानीय निवासी हैं और सीटेट पास कैंडिडेट्स हैं, तो आप पेपर 1, पेपर 2 यानी 6 टू 8 और 1 टू 5 दोनों ही इसमें आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें हम सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में हम आपको बताएँगे क्लास 1 टू 5 और एक अलग से वीडियो आएगा क्लास 6 टू 8 के लिए कि आपको पढ़ना क्या-क्या है, क्योंकि कम समय में आपको सिलेबस को क देखना बहुत ज़रूरी है और आपको जो भी तैयारी करना है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना है। चाहे आप कोई भी किताब पढ़ें, कोई भी क्लासेस जॉइन करें, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका सिलेबस। सिलेबस क्या है, इसको आपको जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, मैक्सिमम 10 मिनट का वीडियो है और इस 10 मिनट में आपको कंप्लीट बताएँगे चीज़ें जो-जो आपको पढ़ना है और इन चीज़ों को माध्यम से ही आपको पूरी तैयारी करना है, तो ही आप इस परीक्षा में एक अपना सीट पक्का कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अपने-अपने दोस्तों को जितना हो सके व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक किसी भी माध्यम से शेयर कीजिए, बस इतना ही रिक्वेस्ट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बताते हैं सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएँगे कि इसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है? तो एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगा, यानी सीबीटी मोड पर होगा। आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होगा। जैसा कि सीटेट में आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, अगर आप सीटेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए होंगे, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। इसी तरह से सीबीटी मोड पर एग्ज़ाम ली जाएगी, ये आपका है। साथ ही अलग-अलग शिफ्ट पर अगर एग्ज़ाम होती है, तो नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा और ये तो बहुत हद तक तय भी है, क्योंकि अभी जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है सीटेट पास मान्यता जो झारखंड के निवासी है, तो कैंडिडेट्स ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो इसीलिए इसका जो है, मुझे लग रहा है कि अलग-अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो सकता है और अगर होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइज़ेशन हो सकता है। तो ये रहेगा परीक्षा का पैटर्न। परीक्षा का जो स्वरूप होगा, उसमें एक ही चरण यानी पहले चरण में आपको एग्ज़ाम देना होगा। बस आपको 3 पेपर देना होगा एक ही दिन में, ठीक है? और उस तीनों पेपर को आपको सबसे पहले जानकारी देंगे, फिर एग्ज़ाम का सिलेबस बताएँगे क्या-क्या पढ़ना है। और साथ ही जो एग्ज़ाम होगा, उसमें 4 ऑप्शन ऑब्जेक्टिव होगा, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। एग्ज़ाम जो होगा 1 टू 5 के लिए, तो 1 टू 5 का यहाँ पे कंप्लीट बताएँगे। उसके बाद एक अलग वीडियो आएगा 6 टू 8। अगर आपका डिमांड रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा 6 टू 8 के कितना स्टूडेंट्स हैं और साइंस, सोशल साइंस क्या कैटेगरी है आपका, आप लोग ज़रूर लिखिएगा या फिर लैंग्वेज वाले हैं तो भी। मुख्य परीक्षा के विषय और पाठ्यक्रम। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत 3 पत्र होंगे। अभी आपको क्या बताया, 3 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, वो भी एक ही दिन होगा और अलग-अलग पेपर के लिए आपको अलग-अलग समय दिया दिया जाएगा एग्ज़ाम में। जैसे कि पेपर 1 आपको 2 घंटे का, पेपर 2 2 घंटे का और पेपर 3 3 घंटे का एग्ज़ाम के लिए आपको समय दिया जाएगा। टोटल मार्क्स क्या रहेगा, कौन-सा पेपर क्वालीफाइंग रहेगा, चलिए आप बताते हैं। पहला जो पेपर 1 होगा, वो आपके माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, ओराव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया में से कोई एक भाषा अर्हक प्रवृत्ति के यहाँ पे होगा। अर्हक प्रतिपत्ति मतलब यहाँ पे हो गया आपका क्वालिफाइंग नेचर। ये जो फर्स्ट पेपर होगा, इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का यहाँ पे मार्क्स आपका रहेगा। समय मिलेगा 2 घंटा। लेकिन ये जो पेपर 1 है, ये सिर्फ़ आपका क्वालीफाइंग पेपर है, यानी इसमें जो 30% मार्क आपको लाना है। अगर आप 30% मार्क यानी कि आपको 30 प्रश्न में से 100 प्रश्न में से 30 प्रश्न सही करेंगे, तो आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अगर आप 30% लाते हैं, तो आप क्वालीफाइंग माने जाएँगे और फिर आपका पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 1 सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका क्वालीफाइंग पेपर होगा, इसमें कोई भी मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। पेपर 2 में आपको क्या सब्जेक्ट लेना है, तो इसमें आपको रहेगा लैंग्वेज। पेपर 2 1 में भी लैंग्वेज, पेपर 2 में भी लैंग्वेज। पेपर 1 आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग और पेपर 2 में आपको देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा के अंतर्गत आपको कोई एक भाषा जो है सिलेक्ट करना है। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, ओरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपको 100 नंबर का
क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेंगे। टोटल 2 घंटे इसमें भी समय दिया जाएगा। पहला पारी आपका पेपर 1 होगा, सेकंड पारी में आपका होगा सेकंड पेपर, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है क्योंकि इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 3 के साथ। पेपर 3 में क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पेपर 3 में आपको 3 यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है सामान्य ज्ञान और समसामयिकी सब्जेक्ट से। दूसरा चीज़ पढ़ना है आपको सामाजिक विज्ञान से, और तीसरा चीज़ आपको पढ़ना है विज्ञान एवं गणित। और ये 3 पेपर में से आपका फर्स्ट पेपर तो क्वालिफाइंग हो गया, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर आपका होगा मेरिट लिस्ट। इसमें आपको टोटल प्रश्न रहेंगे आपका 200, 75 आपका रहेगा सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित से, और 50 आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से। तो टोटल आपका यहाँ पे हो रहा है 200। 200 रहेगा पेपर 3 से, और पेपर 2 से होगा 100। तो 200 और 100 हो गया 300। इसलिए आपको यहाँ पे लिखा रहेगा देखिए कुल में कि 300, और प्लस 100 नंबर जो पेपर 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी वो आपका पासिंग मार्क, आपको पास करना जरूरी है उसमें। ठीक है, तो पेपर आपका टोटल 300 मार्क्स जो है यही आपका मेरिट बनेगा। 300 में आप कितना लाते हैं इसके आधार पर ये आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। टोटल जो पेपर 3 होगा उसमें 3 घंटे का समय दिया जाएगा 200 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 200 आपका यहाँ पे मार्क्स के लिए, यानी आपका यहाँ पे जान के चलिए 180 मिनट का समय मिलेगा आपका 200 क्वेश्चन के लिए। ये है पेपर 3। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ सब कुछ आपको बता दिए। पेपर 1 जो है आपको 30% अंक लाना होगा और वो आपका क्वालिफाइंग नेचर होगा। पेपर 2 और पेपर 3 आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपको पढ़ना क्या क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देता है कि आपको तो लैंग्वेज के बारे में बता दिया, और लैंग्वेज की अगर आपको वीडियो चाहिए कि हमें सर पेपर 1 में जो हम हिंदी रखेंगे, खोटा रखेंगे, तो हमें पढ़ना क्या है तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज पढ़ना है, और इसके अलावा पेपर 2 में भी आपका लैंग्वेज पढ़ना है। लेकिन पेपर 3 आपका जो मेरिट बनेगा जिसमें 300 आपका 200 मार्क रहे, तो पेपर 3 में आपको क्या-क्या पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे पेपर 3 में आपको सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी पढ़ना होगा। इससे अलावा आपको यहाँ पे दिखा देते हैं जो आपका कठिनाई स्तर होगा, यानी आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इंटरमीडिएट लेवल का पूछा जाएगा। यानी आपको यहाँ पे जो आपकी तैयारी करना है वो क्लास 6 और लेकर आपका 12 तक मान के चलिए ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका कठिनाई लेवल, यानी इससे ज़्यादा आपका इंटर लेवल तक क्वेश्चन पूछा जा सकेगा। तो पहला आपको जीके जीएस में पढ़ना क्या है, सामान्य अध्ययन में। इसमें आपको जो पढ़ना है ये यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिकी विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्र आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास पंचवर्षीय योजना, तो झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। तो इतने सारे टॉपिक आपका जीके जीएस से पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको सामान्य विज्ञान से क्या पढ़ना होगा, तो देखिए सामान्य विज्ञान से आपको पढ़ना होगा सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे। जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसमें किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। इस तरह से आपको क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा। तो इसमें टॉपिक तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप इसको मान के चलिए 6 टू 12 तक की जो साइंस है, या 6 टू मैट्रिक तक, 6 टू 12 तक ये आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है सामान्य गणित। इसमें आपको दे दिया गया है कि मैट्रिक स्तर का जो आपका मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो कठिनाई स्तर होगा मैथमेटिक्स का वो आपका 10th लेवल का होगा, लेकिन सामान्य विज्ञान आपका 12 लेवल तक जा सकता है। लेकिन मान के चलिए 10th या 12 तक तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता में अंतर्गत आपका जो रीजनिंग वगैरह है उसके अंतर्गत जितने भी यहाँ पे टॉपिक देख रहे होंगे, चाहे वो आपका सादृश्य हो, समानता में भिन्नता हो, स्थान कल्पना हो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का आपको कुछ जो बेसिक नॉलेज है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे विभिन्न उपकरण हुआ, एमएस विंडो ऑपरेटिंग, चाहे ऑफिस हो, चाहे पावर पॉइंट हो, ये सब से पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस से अलग इंटरनेट, जीमेल, ये सब से पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी जीके जीएस जो आपका झारखंड राज्य से है वो बहुत कंपलसरी है यहाँ पे। ये आपके लिए इसमें क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा, तो ये आपको टॉपिक पढ़ के जाना है। तो इसकी तैयारी आप लोग इस हिसाब से कीजिए। आपको इतने सारे टॉपिक पढ़ना है, और लैंग्वेज के लिए अलग से अगर वीडियो आ जाएगा, अगर आपका डिमांड रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए।
और 6 टू 8 के लिए अलग से वीडियो आएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। ये रहा आपका सिलेबस, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है।